किसान भाइयों, आज 7 जुलाई है और आज हम अपने नॉट किचन गार्डन बट फ्लावर गार्डन में हम आपके पास हैं और थोड़ा सा आज पॉट कल्चर के बारे में बताएंगे। बहुत सारे आजकल गमले वगैरह लोग लगाते हैं, अपने घरों के आसपास लगाते हैं और कई बार पॉट्स वगैरह के लिए सोचते हैं कि कौन सा फैंसी पॉट्स, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है जो लोग पसंद करते हैं कि गमले अच्छे होने चाहिए या गमले में कैसे। सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है, अगर आप पॉट के फ्लावरिंग प्लांट के शौकीन हैं तो ये जो बारिश का महीना है, इस समय कोई भी अगर फ्लावरिंग प्लांट या आप ग्रीन जो फोलिएज वाले प्लांट होते हैं, ख़ास करके जिसको हम बोल सकते हैं जो जिसके पत्ते अच्छे लगने देखने में, जैसे ये है आपका फाइकस है या इस टाइप का आईवी है, तो इस टाइप के प्लांट्स जो होते हैं, या आप इसके देख सकते हैं जिसको अम्ब्रेला प्लांट भी बोलते हैं। बहुत सारे प्लांट यहाँ पर हैं जो देखने में वैसे लगते हैं। या आपका एक मनी प्लांट है, ये भी है जो वेरीगेटेड टाइप का। तो इस टाइप के प्लांट जो होते हैं, इसको लगाना बड़ा इजी होता है। तो बरसात के समय में आप रिस्क ले सकते हैं अगर आपको थोड़ी भी जानकारी नहीं है। दूसरी बात, जब आप पॉट लेते हैं, सपोज़ प्लास्टिक का हो या सीमेंट का पॉट हो या उसके अलावा चीनी मिट्टी का हो, या कई बार आजकल फाइबर ग्लासेस वगैरह के भी आते हैं, या घर में कोई डब्बा पड़ा हो जो देखने में खूबसूरत हो, उसको आप पॉट बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम तो उसमें रहना चाहिए कि उसमें वाटर जो ड्रेनेज का सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा मजबूत कीजिए। यानी कि गमले में 2-4 नीचे में पॉट के अंडर साइज़ में होल होना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बातें। अगर होल्स नहीं हैं तो वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाएगी। अगर आप पानी नहीं भी देंगे, सपोज़ 10 दिन पानी नहीं देते हैं और आप सोचते हैं कि पानी इसमें रह जाएगा, लेकिन वो क्या करता है, रूट को सफोकेशन फील होता है। यानी उसमें अगर पानी और हवा दोनों का मिश्रण हर समय होना चाहिए और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो रूट जोन से हर हालत में बाहर जाना चाहिए। यानी कि रूट के पास से पानी और हवा का मिश्रण जो है वो जब तक संतुलित नहीं रहेगा तब तक प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा। तो एक तो ये बातें हैं जो मैं जिसको लोग कहते हैं कि अगर पॉट लगाने मेरे प्लांट्स वगैरह सक्सेसफुल नहीं होते हैं या उस कंडीशन में। दूसरी बात, बहुत ज़रूरी नहीं है अगर आप बहुत ज़्यादा आपके पास टेरेस है या गार्डन एरिया है या आपका रूफ़ है जहाँ पर आप पौधे लगाना चाहते हैं, तो जितने भी घर में अंडर यूटिलाइज जो आपके डब्बे होते हैं, प्लास्टिक के डब्बे हैं या कुछ भी है, जो भी है, तो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे ये इंडिया गेट बासमती राइस का लिफाफा था, इसमें मैंने जो ड्रेसिना लगाया हुआ है, या देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इसमें थोड़ा मिट्टी, जो पॉटिंग मिक्सचर है वो बनाने पर ज़रूर ध्यान रखिए। पॉटिंग मिक्सचर एक्चुअली में हर घर का अपना अपना होता है तजुर्बा, लेकिन पॉटिंग मिक्सचर में कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है, वो है जो आपके पास होना चाहिए। अगर आप रियली में पॉटिंग मिक्सचर बनाना चाहते हैं कि आपका पौधा चाहे वो गुलाब का हो या किसी चीज़ का भी पौधा हो, एवरग्रीन प्लांट हो, जो पूरे साल तक या एक जैसा कंडीशन में रहे, या जिसको बेस्ट पॉटिंग मिक्सचर करते हैं जिसमें एरेशन ये वो न्यूट्रिएंट वगैरह, तो उसमें सॉइल एक रोल प्ले करता है। उसके बाद सैंड में भी जो थिन सैंड है या महीन बालू रेत कहते हैं, वो नहीं, मोटे वाला सैंड। उसके अलावा आपको इसमें वर्मी कंपोस्ट या कोको में गोबर की खाद, जिसको FYM भी कहते हैं, वो पूरी तरह से फुल्ली डिकम्पोज होनी चाहिए। चौथी चीज़ है इसमें, अगर आपके पास मिल जाए तो जो पैडी का जो छिलका होता है धान का, दैट इज़ पैडी हस्क बोलते हैं, और वो अगर मिल जाए, या उसका चारकोल भी आजकल मिलता है, वो भी आप डाल सकते हैं। उसके अलावा आप कोकोपीट थोड़ा डाल सकते हैं। और लीफ मैन्योर बहुत ज़रूरी है। लीफ मैन्योर मतलब जो पत्ते गिरते हैं आपके घरों में या आपके गार्डन में, या जो पत्ते इकट्ठे होते हैं, उसको आप मैन्योर के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। उसके साथ बोन मील और नीम केक, ये 4-5 चीज़ें हैं। इवन इसके लीफ मैन्योर को, उसके अलावा केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका गमले में प्लांट सब दिन अच्छा रहे, तो ये चीज़ें आपको करनी बहुत ज़रूरी है। और इनको मिक्स करके आप एक तरह से एक हिप बना कर, ढेर बना के रख लीजिए। और ढेर बना करके रखने के बाद आप इसको जैसे नया पॉट आप लाते हैं उसमें आप उसको फिल कीजिए। दूसरी बात मैं बताता हूँ आपको कि बहुत सारे प्लांट की बहुत सारी कंडीशन होती है। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं, जैसे आपका जो ब्रायोफाइलम वगैरह है, जिसके पत्ते, जिसको बहुत कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसा आपने देख रहे हैं कि इस टाइप के प्लांट है, इसको वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। तो इसको आप प्योर क्ले सॉइल में या
मिट्टी में भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसमें पॉटिंग मिक्सचर डालने का। रोज़ को ज़रूर डालिए, ये चाइना रोज़ है, इसको ज़रूर इसमें ज़रूर डालिए अगर आप पॉट में लगा रहे हैं तो, या आप मनी प्लांट लगा रहे हो इस तरह से। अगर आप कोई जो आजकल होता है कि बोनसाई, या आप कह लीजिए कि मनी प्लांट के लिए जो हम मॉस स्टिक बनाते हैं, वो बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए भी पॉटिंग मिक्सचर बहुत ज़रूरी है। आईबी को अगर आप पॉटिंग मिक्सचर में रखना चाहते हैं तो डिफरेंट टाइप के हैं रबर प्लांट्स हैं, फाइकस के जितने भी हैं उनको भी आप उसमें पॉटिंग मिक्सचर अच्छा चाहिए। लेकिन बहुत सारे, जैसे आपका ये है अज़ेलिया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये अभी तो फ्लावर नहीं खिलेगा, ये नवंबर दिसंबर जनवरी मार्च अप्रैल में जाके इसके फ्लावरिंग आते हैं, जनवरी फरवरी मार्च में, और ये बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर होते हैं। और इसके प्लांट्स को इसको चाहिए प्योर जो है वो लीफ मैन्योर, इसमें और को रेत या सैंड या मिट्टी और कोई भी चीज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो चाय के बागान की जो मिट्टी होती में जो खाद होता है उसको भी आप लीफ मैन्योर को आप यूज़ कर सकते हैं। सिट्रस है, सिट्रस का प्लांट को थोड़ा कैल्शियम जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है ताकि फ्रूट सेटिंग अच्छी हो। जैसे इसमें आप देख रहे हो कि फ्लावर में ये 12 है नींबू में फ्लावर भी आ रहे हैं, और इसमें फ्रूट सेटिंग भी वगैरह देख रहे हैं कि फ्रूट सेटिंग हो चुकी है। उसी तरह से तो ये थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे रहा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये आपका जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ये फ्लावरिंग प्लांट है आप देख रहे हो, इसको मैंने जो ये सीमेंट का बैग है उसमें लगाया हुआ है। ये कलर, ये फ्लावरिंग प्लांट है जिसके बारे में आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। ये भी मैंने मिट्टी सीमेंट के बैग में लगा रखा है। कुछ हमारे पास ग्रो बैग्स भी हैं जो हमने परचेज किए थे, वो भी मैंने यहाँ पे लगा रखे। तो और ये मतलब आपके घर में जो भी अंडर यूटिलाइज चीज़ें हैं जिसमें वाटर लॉगिंग कंडीशन ना हो, अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन हो तो उसमें छेद कर दीजिए। जैसे कोई पॉली बैग्स हैं, लेकिन ड्यूरेबल होना चाहिए। आप ये देख लीजिए कि कम से कम उसकी लाइफ साल भर हो ताकि आपके पौधे लगाने के बाद ख़राब ना हो। इसके अलावा जो है जो 10 o'clock प्लांट है वो भी इस समय आप लगा सकते हैं। आप पॉट्स में जो चाइना रोज़ होता है उसके प्लांट्स आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट प्लांट्स को इस समय जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिगनिया ये पड़ा हुआ है, इसका सिंगोनियम जो है, और इसको भी मैंने क्रीपिंग के रूप में लाया है। एक आप इसको भी देख सकते हो कि ये जो मैंने लिए हैं जो प्लांट है जिसको हम बोलते हैं बोगनवेलिया, बोगनवेलिया भी हमने लगाया है। तो ये बहुत अच्छे कंडीशन में है यहाँ पे। और बोगनवेलिया के अलावा हमारा डिफरेंट टाइप्स को आप प्लांट्स को आप यहाँ पर लगा सकते हो। और इसके अलावा मैंने कुछ रोज़ेस वगैरह हैं, रोज़ेस को भी हेवी फीड की ज़रूरत पड़ती है। बोन मील नीम केक तो आपको कंटिन्यूस यूज़ करते रहना चाहिए। बरसात में एफिड वगैरह का भी अटैक कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ख़ास करके चाइना रोज़ के अगर आप प्लांट लगाते हैं तो उसके ऊपर आप जो है थोड़ा सा, मैं जब डिजीज़ एंड पेस्ट मैनेजमेंट की घरेलू उपचार के बारे में बताऊँगा तो उसमें सारा डिटेल आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे आपको करना चाहिए। और इसके अलावा जो आप डांसिंग लेडी है, आप देख सकते हो कि जो मैंने लगाया है, नज़दीक से दिखाइए इसको, ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग में है। इसमें मैंने कुछ नहीं किया था, इसकी फ्लावरिंग वैसे इस समय ख़त्म हो जाती है, लेकिन पोटैटो का जो छिलका होता है, आलू का जो छिलका है, उसको थोड़ा सा पानी में डाल करके और बॉयल कर दिया, और उसके बाद छिलका जो छिल करके फेंक ही देते हैं उसको मैंने बॉयल, और उसके बाद उसको मैं इसके छिलका समेत इसके पॉटिंग मिक्सचर में मिला दिया। तो उसमें देखिए आपके प्रोफ्यूज़ फ्लावरिंग आई है। तो डेफिनेटली है कि जो आप करते हैं प्लांट्स के साथ वो प्लांट आपको रिस्पॉन्स भी करता है। तो ये थोड़ा सा है। अगर आप ये फाइकस है, देखिए इसमें इस समय जो है वो प्रोपगेशन का भी बहुत बढ़िया टाइम। इसमें अगर आप गुलाब लगाना चाहते हैं तो गुलाब की कटिंग आप लगा लीजिए, एकदम से हो जाएगा, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी इसको रूटिंग होने में। इस समय आप चाइना रोज़ की कटिंग लगाना चाहते हैं वो बहुत जल्दी हो जाएगा। बोगनवेलिया का कटिंग लगाना चाहते हैं बहुत जल्दी हो जाएगा। मनी प्लांट्स का, आईवी का, कुछ भी प्लांट्स का इस समय, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है इस समय, और ह्यूमिडिटी होने से क्या होता है कि जो प्लांट का जो है को टाइम मिल जाता है रूटिंग होने में, और जल्दी से डिहाइड्रेट नहीं होता है उसका रूट जो। तो इसलिए आप लगा सकते हैं। और देखिए हमने थोड़ा सा छोटे से एरिया में डिफरेंट टाइप ऑफ रोज़ेस वगैरह भी लगा रखे हैं। तो इसके बाद अलावा साइकस वगैरह भी मैंने लगा रखा है। तो डिटेल हम बाद में बताएंगे। ये हम बर्ड के बैठने के लिए हमने टी पॉइंट बनाया है। यहाँ पे बर्ड्स आते हैं तो कई सारे कीड़े भी होते हैं, उसको भी ख़त्म कर देते हैं, और इस साथ में उनके पानी पीने के लिए भी व्यवस्था की हुई है।
तो ये है किचन गार्डन, सॉरी फ्लावर गार्डन। अगर आपके, क्योंकि देखिए खाने के अलावा आदमी को थोड़े से रिक्रिएशन भी चाहिए, थोड़ा सा आदमी अच्छा लगता है कि जब आप अपने छोटे से एरिया को ब्यूटीफाई करके रखते हो, छोटे छोटे प्लांट जो आप डेफिनेटली है कि फेंक देते हो छोटे पॉट्स में, हमने प्लांट लगाना या कुछ भी करना या जो भी है, एक तो आपका टाइम बढ़िया निकल जाता है, दूसरा आपको अच्छा भी लगता है कि ऐसे प्लांट्स जो होते हैं वो जिनको आप अपने मतलब किचन गार्डन का नहीं, सॉरी टेरेस गार्डन या आप कह लीजिए फ्लावरिंग गार्डन में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम होता है। इस समय जो भी प्लांट आप लाएंगे वो सूखेगा नहीं, वो लगाना बहुत आसान होगा। तो किसान भाइयों एवं जो भी इसको वीडियो को देखते हैं, अगर इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कोई प्लांट को मेंटेन करना है ताकि वो बहुत बढ़िया लुक लगे और अपने जो जहाँ पे आपका सनी एरिया है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। यहाँ पे मैंने एक तरह से जो हमने कह सकते हो कि हमने प्लास्टिक का मल्च बिछा दिया है और चूँकि इसमें घास बहुत ज़्यादा आ जाता था तो घास को सप्रेस करने के लिए थोड़ा क्लीन भी रहता है, क्योंकि आजकल बारिश का इस समय गेंदा भी लगा सकते हैं। हमने गेंदा का कटिंग्स लगाया था और ऑलमोस्ट आजकल में इसमें फ्लावरिंग आ जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें हैं। फाइकस है, बहुत बढ़िया इस समय पत्ते आ रहे हैं, देख लीजिए इसमें, और ये बहुत सुंदर लगता है। आप इसको गमले में लगा सकते हैं, मैंने तो इसको ज़मीन पे लगा दिया है और इसी समय इसकी कटिंग लगा देंगे तो इसमें तो एकदम से रूटिंग आ जाती है। तो डिफरेंट प्लांट के लिए मैं आपको भी चर्चा करूँगा। और इस समय ये जो है आपका जो मॉस स्टिक है वो लगाने का बहुत बढ़िया टाइम है। इसमें मनी प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और जब ये पूरा कवर हो जाएगा मॉस स्टिक तो काफ़ी दिनों तक ये प्लांट रहता है। इस समय फाइकस भी के कटिंग लगाने का भी बहुत बड़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरीगेटेड है या ब्लैक ग्रीन कई तरह के इसके फाइकस के प्लांट हैं, मैं आपको बताऊँगा। उन सब की कटिंग लगा सकते हैं आप। और नींबू में भी कई बार नींबू की भी कटिंग सक्सेस हो जाती है, तो अगर आप ट्राई करें तो नींबू की भी कटिंग आप इसमें ले, अदरवाइज इसमें आप गोटी बांध सकते हैं जो एयर लेयरिंग जिसको हम बोलते हैं। तो एयर लेयरिंग करके भी इसके आप नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये आपका जो किचन गार्डन में अपने टेरेस गार्डन का जो एरिया है उसको ब्यूटीफाई करने, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा प्लांट है वो रोज़ भी लगा रखा है। और रोज़ को ये जो वाइल्ड रोजेज़ हैं इसको मैंने हेज के रूप में प्रयोग किया है। इसको ये पिंक कलर का है और इसको ट्रेस पासिंग को रोकने के लिए, जैसे जानवर कैसे कई बार कुत्ते वगैरह जो क्रॉस कर जाती है कोई जानवर, तो इसको मैंने थोड़ा इसके साथ लगा दिया है और इसको थोड़ा प्रून करता रहता हूँ ताकि ये ज़्यादा ग्रोथ ना करे। और डिफरेंट टाइप ऑफ रोजेज़ भी इस समय फ्लावरिंग आ रही है। अगर आप इसमें बोन मील वगैरह डालेंगे तो रोजेज़ में फ्लावरिंग चली रहती है। इसको कैल्शियम ज़्यादा चाहिए रोजेज़ को, मैंने जो देखा है। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। अगर आप चाहें तो लीफ मैन्यूर वगैरह भी डाल सकते हैं। और प्लांट्स को अगर आपके पास परमानेंट एरिया है, आप चाहते हैं कि वहाँ पर 2-4 साल रहेंगे, तो आप ज़मीन में ही लगाइए, क्योंकि वहाँ केयर करने की आवश्यकता थोड़ी कम होती है और प्लांट भी अपना पूरा भरपूर जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ के साथ साथ जो उसमें फ्लावरिंग है तो फ्लावर्स बहुत अच्छे आएंगे। और जब आप बाद में आप इसके एज ए मदर प्लांट ट्रीट कीजिए और इसी से कटिंग लेकर के नए प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। तो किसानी मैंने कुछ यहाँ पे जो वाइल्ड चिलीज़ हैं वो भी मैंने लगा रखा है और ये बड़ा अच्छा लगता है जब इसके फ्रूटिंग आते हैं। आप देख सकते हो कि इसमें फ्रूट्स आए हुए हैं और ये बड़ा ही रोबस्ट टाइप का होता है। इसमें फ्लावरिंग बड़ी अच्छी होती है और देखने में खूबसूरत। अगर आप इसको पॉट्स में चाहें तो भी लगा सकते हैं। ये ग्रीन और एक ऑरेंज कह लीजिए, इसके जो रेड या ऑरेंज उसके फ्रूट्स होते हैं, काफ़ी दिन तक टिकता है ये चिलीज़ का। इसके सीड को भी आप इकट्ठा कर करके आप ऑर्नामेंटल चिली के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा छोटे छोटे हेज लगाने का इस समय टाइम है। किसी भी हेज जो आपको कहीं मिल जाता है तो उसकी कटिंग आप इस समय लगा देंगे, एकदम से रूटिंग हो जाएगी। ये पिछले साल की हेज मैंने कटिंग लगाए हुए थे जो इस समय पूरी तरह से बन करके तैयार है और अच्छा लगता है। इसको आप सीजर नॉर्मली कैंची आपके घर में होता है उससे आप इसको कटिंग करते रहिए, देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। मिक्स करके लगाइए ताकि मिक्स जो होता है वो ज़्यादा ब्यूटीफाई लगता है। इसमें 3 तरह के दुरंता वगैरह लगाया हुआ है। एक वाइट लीफ वाला देख रहे हैं, इसमें पिंक फ्लावर आते हैं और इसमें दुरंता, तो बहुत सारे प्लांट मैंने लगाए हैं इसमें।
आप अपने जो अंडर यूटिलाइज जो एरिया है वहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जो डब्बे वगैरह हैं जो फेंक दिए जाते हैं प्लास्टिक के गड्ढे में या जला दिए जाते हैं, तो उसमें भी मैंने प्लांट लगा दिया है। बहुत सारा रीयूज़ आप कीजिए प्लास्टिक का। ये जो बिसलरी का बोतल होता है उसमें मैंने लगा दिया है। और ये भी देखिए प्लांट बड़ा अच्छा फ्लावरिंग में आ गया है ये। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि। और ये हमारा वाटर कैन था, उसको भी मैंने फेंकना था, तो इसमें हमने तुलसी लगा दिया है। तो आप जो भी चीज़ें हैं उसको रीसाइकिल कीजिए, रीयूज़ कीजिए, अच्छा लगेगा। एक तो आपका टाइम वेस्टेज नहीं होता है, दूसरा ये आपके को एक एस्थेटिक वैल्यू देता है, आपको देखने में खूबसूरत लगता है। कलेंचू लगाया हुआ है मैंने, कई सारी वैरायटी है इसमें कलेंचू का। इसमें फ्लावरिंग का टाइम तो ख़त्म हो गया, कुछ में फ्लावरिंग अभी आ रहे हैं। ये ऑरेंज, वाइट और पिंक और पर्पल, 3-4 वैरायटी है इसमें लगा हुआ। तो ये आपको आज बताना था। थैंक यू, धन्यवाद।